वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तजनों, गौरी पुत्र गजानन से जुड़ी अनेकानेक गाथाएं आपने वेद पुराणों के माध्यम से सुनी होंगी, जैसे उनकी जन्म की महान पावन गाथा अथवा उनके द्वारा अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर प्रथम पूजनीय बनने का वरदान प्राप्त करना। परंतु आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ज्ञात होगा कि वक्रतुंड महाकाय श्री गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक कैसे बन गया। तो आइए भक्तों, सुनते हैं ये रोचक, पावन और प्रेरक कथा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री गौरी नंदन अष्ट विनायक कष्ट निकंदन। सबसे पहले तुम्हारा नाम, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। कैसे मूषक बना है सवारी, आओ सुनो कथा सुखकारी। भक्तों सुनना लगा कर ध्यान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र अपनी सभा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। परंतु उनकी सभा में क्रोंच नामक एक गंधर्व था जो स्वभाव से ही चंचल था। गंभीर चर्चा के मध्य में भी क्रोंच कभी इधर तो कभी उधर भटक रहा था। ऐसे में उसका पैर मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया। मुनि ने उसकी धृष्टता जान उसे चूहा बनने का श्राप दे दिया। क्रोंच अब चूहा बनकर मृत्यु लोक में आ गया और एक दिवस मुनि पराशर के आश्रम जा पहुंचा। वहां पर भी वह अपने उद्दंडी स्वभाव से बाज नहीं आया। उसने मुनिवर के आश्रम में उत्पात मचा दिया। कपड़े, किताबें, ग्रंथ, वस्तुएं, अनाज सब कुछ कुतर डाले। इस पर मुनिदेव ने क्या किया, आइए सुनते हैं। श्राप के कारण मूसा बन कर आया पराशर आश्रम चल कर। उतर दिया सारा सामान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। ऋषिवर गणपत जी को बुलाए और भगवन से ये फरमाए। जो आप ही कुछ समाधान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। ऋषि पराशर ने भगवान गणेश से पुकार लगाई कि हे भगवान, इस क्रोंच नामक चूहे के आतंक से मेरे आश्रम को मुक्ति दिलवाइए। भगवान गणेश ने मूषक को पकड़ने हेतु उस पर अपना पाश फेंक कर मारा। पाश से डरकर क्रोंच तीनों लोकों में भागता रहा, परंतु अंततः
पाताल लोक में वो भगवान गणेश के पाश में फंसकर मूर्छित हो गया। भगवान गणेश का पाश उसे घसीटकर प्रभु के चरणों में ले आया। जूं ही क्रोंच को होश आया, उसने देखा उसके सन्मुख भगवान श्री गणेश जी खड़े हैं। उसने प्रभु के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना कर आराधना करने लगा। श्री गणेश की शरण में आया और चरणन में शीश नवाया। दीजो स्वामी प्राण का दान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। श्री गणेश ने आशीष दीना, वर मांगो उससे कह दीना। हो गया मुझको अभिमान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। श्री गणेश ने ज्यों ही उसके प्राणों की रक्षा करते हुए उसे वर मांगने को कहा, क्रोंच के भीतर अभिमान का सृजन हो आया और वो स्वयं को भगवान श्री गणेश से भी बड़ा समझने लगा। भगवान गणेश से ही वरदान मांगने को कहने लगा है। त्रिलोकदर्शी भगवान गणेश ने उसकी मनोदशा को देख उससे वरदान मांगने की इच्छा प्रकट की और उसे अपनी सवारी बनने का आह्वान किया। क्रोंच ने भी आव देखा न ताव और भगवान श्री गणेश की सवारी बनने को तैयार हो गया। ओ अहंकार मन में था समाया, भगवन को वर देने आया। मांग लो मुझसे कुछ वरदान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी सवारी तुम बन जाओ, मुझ पर ये उपकार फिराओ। बात गणेश की ली थी मान, हे गणपति जी तुम्हें प्रणाम। क्रोंच के तथास्तु कहते ही भगवान श्री गणेश उसके ऊपर बैठ गए। भगवान के बोझ तले जब क्रोंच के प्राण उखड़ने लगे तो उसे अपनी भूल का आभास हो गया। उसने भगवान से एक बार फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु अपना बोझ कम कर लीजिए। भक्तवत्सल भगवान ने क्रोंच की विनती स्वीकार करी और इस तरह जब भी वो क्रोंच के ऊपर बैठते अपना वजन कम कर लेते थे। तो देखा आपने भक्तों, इस तरह महाकाय भगवान श्री गणेश की सवारी एक छोटा सा मूसा बना। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। विनायक कृपा निधाना, गौरी ललन गणपत भगवाना। करते भक्तों का कल्याण, हे गणपति
इनका मनाओ, चंदन तिलक से मान बढ़ाओ।